नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को संविधान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर संविधान की बात जब आती है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर जहाँ भी, जैसे कभी भी आप लोग ये देखे होंगे कि संविधान की चर्चा जहाँ पे होती है और वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा न हो, ये एक अधूरा सा लगता है। तो डॉक्टर भीमराव हमारा मूल ग्रंथ ही संविधान है। संविधान के ऊपर ही हमारा पूरा देश, हमारा पूरे रूल्स रेगुलेशन, हमारे देश के सब संविधान ही हमारा सर्वोपरि है। तो संविधान के बारे में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। मतलब हम हमारे धर्म से भी ऊपर है कि मुझे, मतलब हमारा संविधान हमारे धर्म से, स्वतंत्रता से और समानता से भी ऊपर है। हमें हमारा संविधान ही हमारा धर्म, हमारी स्वतंत्रता और हम आपस में समान रूप से रह रहे हैं, हमारी समानता को दिखाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। ये आप लोग, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको ये पता होना चाहिए। आप लोग अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को भी ये बताना चाहिए, जिन लोगों को इसकी जानकारी है उसको बताना चाहिए कि हमारा संविधान ही सर्वोपरि है। हमारा संविधान ही हमारा मूल ग्रंथ है और हमारा देश संविधान से ही चल रहा है। 26 नवंबर और जो संविधान आज हमारे ऊपर लागू है, उस उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, जिसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको याद रखना होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को संविधान के बारे में जानकारी हो। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग संविधान के ऊपर ही चल रहे हैं। हमारे यहाँ संविधान ही सर्वोपरि है, संविधान लागू है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको संविधान के बारे में कुछ पता ही नहीं। उन लोगों को इसके उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाया जाए, इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन को संविधान दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को संविधान के बारे में जागरूकता हो। आइए आगे देखते हैं। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। ये आप लोग जान लीजिए कि 19 नवंबर 2015 को हमारी सामाजिक न्याय और अधिकार का मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। ये आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। इस दृष्टिकोण का आधार वर्ष 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित संविधान गौरव यात्रा में निहित है। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हमारे यहाँ जो भी कानून, नियम कानून लागू हैं वो हमारे संविधान के ऊपर ही हैं। जो संविधान में लिखा है वही कानून हम पर लागू होते हैं। सभी नागरिकों पर एक समान रूप से वही कानून लागू होते हैं। इसलिए इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी थोड़ा गहरा क्वेश्चन बनाने के लिए, थोड़ा डीप क्वेश्चन बनाने के लिए, जैसे हम लोगों को पता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस दिन हमारा राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कानून दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का निर्माण वर्ष 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1934 में, तब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था और तभी एक एम.एन. राय महोदय ने लगने लगा था कि अब
हम आज़ाद होंगे, एक न एक दिन आज़ाद होंगे। अब हम कब तक अंग्रेज़ों के जंजीरों में जकड़े रहेंगे, एक न एक दिन हमको स्वतंत्र होना है। तो 1934 में एम.एन. राय ने साहब ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव संपन्न कराए गए। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव संपन्न कराए गए। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया गया। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के निर्माण से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया, तो आप लोगों को याद रखना है कि 13 समितियों का गठन किया गया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर पूछ लिया जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लैंड और भारत में। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। भारतीय संविधान, आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये बच्चे को पता है, हम लोगों को बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ाया जाता है, 5वीं 6वीं क्लास से ही, कि भारत का संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का लगा। फिर भी कभी कभी हम लोगों से पूछ लिया जाता है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं हैं, ये हस्तलिखित हैं तथा इन्हें वर्तमान में संसद की पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। उस समय इतना प्रिंटर का ये नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छी सुंदर राइटिंग में इसको लिख के संविधान क्या कहते हैं, हस्तलिखित, इन्हें वर्तमान पुस्तकालय में रखा गया है। मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है तथा संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को भी अपनाया गया है। हमारा संविधान बहुत कई देशों के संविधान का जो निचोड़ था, जो हमारी जनता के ऊपर लागू हो सकता था, हर कई देशों से हम लोगों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उसका अध्ययन किया। कई देशों का संविधान अध्ययन करने के बाद उसमें से जो हमारे भारत देश के जनता के ऊपर लागू किया जा सकता था और हमारे लिए वो हितकर था, उसको उन्होंने चूज़ करके उसमें से निचोड़ उसका निकाल करके हमारे संविधान को बनाया। और उसका मूल आधार भारत शासन अधिनियम 1935 ही माना गया है। इसलिए आप लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, अपनाया गया, लागू नहीं हुआ। लागू तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। सबको पता होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि संविधान के बारे में लोगों को एक जागरूक इंसान को हमेशा पता होना चाहिए कि क्या है हमारे संविधान में और हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, और हमें कहाँ कहाँ पे कानून का पालन करना चाहिए, कहाँ पे हमें अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।